हेलो क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी। वही है जहाँ कॉन्सेप्ट सही। तो क्लास, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक न्यू अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा इंट्रोडक्शन सेशन। तो इंट्रोडक्शन किस चीज का है मैम? आप लोगों के दिमाग में ये एक थॉट आ रहा होगा, राइट? यस। तो इंट्रोडक्शन है कि जैसे कि एज यू ऑल नो कि हम लोग बीबीए बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ क्लास 12 के कंटेंट को भी कवर अप करते थे। तो आज ये मैं आप लोगों के लिए 10 डे न्यू चैलेंज लेके आ रही हूँ, जिसमें हम कवर अप करेंगे क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज को। जिसमें हमारा जो क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो भी उसको 10 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है। और एज इट इज अगर आप किसी प्राइवेट बुक से पढ़ेंगे, पूनम गांधी से, संदीप गर्ग से, उसमें भी सेम यही कंटेंट गिवन है। तो वेदर आपकी बुक कोई भी हो, चाहे संदीप गर्ग हो, चाहे पूनम गांधी हो, चाहे आपकी सीबीएसई की एनसीईआरटी हो, सभी जगह आपको कंटेंट यही मिलने वाला है। तो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से अपने बिजनेस स्टडीज के पूरे सिलेबस को कि क्या कहा, कैसे इसमें कहा गया है और कैसे हम कवर अप करने वाले हैं। सो हैव अ लुक ऑन इट गाइस। क्लास 11 के पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जिसमें हमारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक चैप्टर्स गिवन है, जिसमें चैप्टर 1 हमें क्या बताने वाला है देखते हैं। चैप्टर 1 हमारा है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस क्या बताएगा हमें? बेसिकली अगर आप इसे एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो इसका नाम होगा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से होगा। अगर आप पूनम गांधी या संदीप गर्ग में देखेंगे तो आपको इसका नाम मिलेगा इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, विच मींस इसमें आप क्या जानेंगे? बिजनेस के बारे में जानेंगे, बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ट्रेड के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आज से पहले, आज की करंट सिनेरियो से, मॉडर्न इंडिया से पहले अगर हम बहुत टाइम पहले की बात करते हैं तो क्या उस टाइम पे बिजनेस एग्जिस्ट करता था तो किस फॉर्म में करता था। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंडिजियस बैंक क्या होते हैं, ट्रेड सिस्टम क्या होता है, हमारे पास कौन कौन से ट्रांसपोर्ट थे जिनकी बिहाफ पे हम क्या करते थे, अपने बिजनेस को करते थे। साथ ही सेकंड थिंग क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट है, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर है। साथ ही साथ ये देखिए क्या बताएगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत लेंथी है तो वन शॉर्ट सीरीज में पूरी एक क्लास में रिकॉर्ड करके दूंगी आपको इसके ऊपर। मे बी वो 1 आवर हो, 2 आवर हो, वेदर इट कम्स ऑन अ 3 आवर ऑल्सो। बट ये पूरा एक चैप्टर बहुत ही लेंथी है, जिसको अगर आप एनसीईआरटी या फिर यूपी बोर्ड की बुक में देखेंगे तो ये आपको चैप्टर 7 मिलेगा, जिसको आपको इन्होंने चैप्टर 2 ही करके दिया हुआ है। बट उन बुक्स में आपको ये एज अ चैप्टर 7 मिलेगा। क्यों क्लास? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, साथ साथ कितनी फॉर्म्स होती है बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इसी के साथ साथ बिजनेस को कैसे फॉर्म करते हैं कि बिजनेस करना है ये पता कर लिया आपने। अब किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको एक रिलीव वाली बनना है, आपको एक कंपनी बनना है, या फिर आपको एक सिर्फ सोल प्रोप्राइटर बनना है, ये सब आपको इसी में ही बताया जाएगा। थर्ड वन इज प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। कि अब आपने बिजनेस तो कर लिया है तो आप पब्लिक में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, या फिर ग्लोबल पे लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाएंगे। फोर्थ वन इज बिजनेस सर्विसेज, कि बिजनेस करते हैं उसमें कितने तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड वन इज फिफ्थ वन इज अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, की किस किस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नॉर्मल कंपनी से कैसे आप उसे पब्लिक, प्राइवेट और जनरेट सेक्टर पे लेके जा सकते हैं। सिक्स वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, विच मीन्स अब आप यहाँ पे एक प्रॉपर बिजनेसमैन तो बन चुके हैं चैप्टर 5 तक पढ़ के। अब बिजनेसमैन के साथ साथ एक आप सोशल पर्सन भी हैं, आप एक सोसाइटी में क्या करते हैं, रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको एज अ बिजनेसमैन कौन कौन सी ड्यूटीज को फॉलो करना है और अपनी रूल्स को कैसे, बिजनेस एथिक्स को कैसे फॉलो करना है, इन सब के बारे में आपको आपका चैप्टर 6 बताएगा। राइट क्लास? ओके। अब पार्ट 2 क्या है? देखिए हमारा पार्ट 2 है हमारा फाइनेंस एंड ट्रेड, जिसमें अब बिजनेस करना क्या है, कैसे करना है, किस किस स्तर पे होता है, किस किस लेवल पे होता है, ये सब पता चल गया। अब उसको करने के लिए जो फंड्स चाहिए होगा और किस तरीके से करना होगा, ये सब आपको क्या बताएगा? फाइनेंस एंड ट्रेड बताएगा। ट्रेड में आप कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं, अपनी कंट्री में तो दूसरी कंट्री में कैसे पहुंच सकते हैं। फाइनेंस यानी कि कहाँ कहाँ से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लगा सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। राइट? जिसमें 4 चैप्टर गिवन है आपको। चैप्टर 1 इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, की आप एक बिजनेस को करने के लिए कहाँ कहाँ से फंड्स को जनरेट कर सकते हैं। 8 वन इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनको फंड्स कहाँ से मिल सकता है और कौन कौन सी एंटरप्राइजेस हो सकती हैं। फिर क्या है? इंटरनल ट्रेड, कि आप अपनी एक ही इंडस्ट्री के अंदर कैसे ट्रेड को कर सकते हैं। फिर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चैप्टर जो है हमारा, सबसे जरूरी चैप्टर, लास्ट बट नॉट लीस्ट इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप 12th में जाके पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज, जो इससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड होगा। और ये सारे उसका बेस है आपके 12th क्लास का।
11th क्लास का जो बिजनेस स्टडीज है ये आपके 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का बेस है, जिसमें आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस को। विच मीन्स अगर आपने यहाँ तक पूरे 9 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इस चैप्टर को पढ़ने में डेफिनेटली इतना इंटरेस्ट आने वाला है आप सभी को कि आप बिलीव नहीं करेंगे और आपको भी लगेगा कि डेफिनेटली अगर कुछ करने की चीज है तो वो है बिजनेस, जो हम करेंगे। बिजनेस स्टडीज क्यों किया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों करते हैं सभी लोग? क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो एक बिजनेसमैन, एक पर्सन अपने आप में जीता है, उस लाइफ को सीखता है, यहाँ से समझता है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी, सबसे ज्यादा स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी। तो कोई भी बच्चा ये तो कह ही नहीं सकता, खासतौर से मेरी क्लास में, कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता या इसमें आपको कुछ समझ नहीं आता। तो क्लास यही था आज का अपडेट। अब हम शुरू करेंगे। आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई से आज मैं शुरू करने जा रही हूँ 10 जुलाई तक 10 days 10 शॉर्ट्स, विच मीन्स 1 days में आपको 1 शॉट मिलेगा। ये आपकी 1 शॉट सीरीज चलेगी मेरे साथ, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ रोज एक डे में एक चैप्टर। कंप्लीट सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज 10 days यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट 10 days में हम कंप्लीट करेंगे और होप करती हूँ आप सब लोग मेरे को इसमें कनेक्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही अपना प्यार और प्यार देते रहेंगे, जैसे कि आप लोगों ने तब दिया था जब मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया था क्लास 12th का। जैसे मैंने क्लास 12th का पूरा यूनिट डाला है, चैप्टर 12 चैप्टर है, 12 के 12 चैप्टर डाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ऐसे ही मैं 11th का भी डालने वाली हूँ। तो जितना प्यार आप लोगों ने उसमें दिखाया, जितने व्यूज, जितने लाइक कमेंट किए, ऐसे ही मैं चाहती हूँ आप लोग इसमें भी करें, उतना ही प्यार दिखाएं और सपोर्ट दें। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।